हाँ, तो क्लास 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज अपना 10.6 और क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि मिसलेनियस चैप्टर से है, जिसको ऑप्शनल बोला जाता है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिमाग की बत्ती खोलने लायक क्वेश्चन है कि लेट द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल एबीसी बी लोकेटेड आउटसाइड अ सर्कल। एक ट्रायंगल है, जिस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स जो है, वह ट्रायंगल का वर्टेक्स जो है सर्कल के बाहर में कहीं लोकेट कर रहा है, बाहर में है। ये लिखा है ना, आउटसाइड का मतलब बाहर में कहीं पे है। लेट द साइड ऑफ द एंगल इंटरसेक्ट इक्वल कोड। साथ ही साथ आगे का बात करते हैं। सर्कल बनाने के बाद एक सर्कल, और इस सर्कल से एक बाहर जो है एक ट्रायंगल का पॉइंट है, और वो ट्रायंगल बना रहा है कुछ इस प्रकार से। देखो ध्यान से समझना बातों को। वो ट्रायंगल बन रहा है कुछ इस प्रकार का। इस ट्रायंगल का नाम हम लिखने से पहले थोड़ा सावधानी बरतेंगे। क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, खुद ब खुद हमें पता चलेगा ए कहां देना, बी कहां देना, सी कहां देना और डी कहां देना है, सब चीज पता चलेगा। हालांकि ट्रायंगल में एबीसी ही होता है, तो ये तीन में से कहां कहां क्या पड़ेगा वो पता चलेगा। देखो यहाँ पर द एंगल इंटरसेक्ट इक्वल कोड एडी। एडी ये मान लो ए, इक्वल कोड ये आया, क्या हो गया ये डी, ए डी। समझ में आ गया। दूसरा इक्वल कोड है सीई, ये हो गया तुम्हारा सी, और इसको आगे तक हम बढ़ाएंगे तो बनेगा ई, बनेगा ई। तो सिंपल सा बात है, ए पुड़ गया है, बी नहीं बाकी था, तो बी बैठा दिए बाहर है। समझ में आ गया। फिगर बनाने का तरीका ये था। आगे बढ़ते हैं फिर से हम क्वेश्चन। तो हमें जो प्रूव करना है वो बात हम सबसे पहले लिख लेते हैं, उससे बहुत कुछ क्लियर होता है। टू प्रूव, हमें जो सिद्ध करना है वो बात क्या है कि प्रूव दैट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ। तो लिख दिए हाफ, लिख दिया ना हाफ। जैसे जो प्रूव करना है वैसे हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। सर्कल बना होगा तो वो बिना सेंटर का सर्कल नहीं बना होगा। आगे पढ़ते फिर। इक्वल टू हाफ द डिफरेंस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड। मतलब कोड द्वारा बनाए गए एंगल, किस पे कोड को लिया गया है, एसी को कोड लिया गया है, और एंगल जो बनेगा वो कहां बनेगा, तो सेंटर पे बनेगा, बनेगा ना सेंटर पे एंगल। दूसरा जो कोड है डी, तो डी के लिए क्या करना होगा, डी को ई से ज्वाइन कराना होगा। इसके द्वारा जो सबटेंडेड एंगल है ये, और ये दोनों एंगल का जो डिफरेंस है वो बोला है क्वेश्चन। कि बोला है कि एंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ द डिफरेंस ऑफ द एंगल सबटेंडेड, मतलब कोड द्वारा बनाए गए एंगल के डिफरेंस के इक्वल है। तो डिफरेंस किसके किसके इक्वल, तो डिफरेंस देखो यहां पर हम लोग बोल, तो ये बात को समझना फिर से कि दो इक्वल ऑफ हाफ, बोला ना कि इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिफरेंस, तो हाफ लगा दिए डिफरेंस। तो दोनों एंगल में से बड़ा एंगल कौन तुम लोग को दिखा, हमको तो दिखा कि ये एंगल बड़ा है, तो बड़ा एंगल में से छोटा एंगल को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, उसके डिफरेंस के इक्वल होगा। यानी एंगल डीओई माइनस का एंगल एओसी। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन ये बोल रहा है, अपने शब्दों में समझो, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक सर्कल के ऊपर एक ट्रायंगल बना हुआ है। ट्रायंगल का जो बाहर में जो वर्टेक्स है, उस पे जो एंगल बी पे जो बन रहा है एंगल, वो एंगल जो है सर्कल के अंदर जो कोड बन रहा है एसी और डीई जो कोड बन रहा है, उसके द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उस एंगल के डिफरेंस का हाफ है। उस एंगल का डिफरेंस जो है उसका हाफ है। तो एंगल का डिफरेंस निकालने के लिए बड़का माइनस छोटा क्या करना पड़ेगा, हाफ का। जैसे ही बात करेगा तो हम लोग के भेजा में एक चीज स्ट्राइक करने लगता है। वो चीज क्या है स्ट्राइक करने का, देखो ध्यान समझना। ये हाफ से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हाफ एंगल डीओई, आ जाएगा ना। अगर इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ एंगल एओसी आ जाएगा ना। जैसे ये हाफ आया, हम लोग के माइंड में एक बात साफ आया, क्या वो है कि थ्योरम नंबर अपना है 10.8। उसमें हम लोग एक चीज पढ़े थे, हिंदी में समझे तो ये पढ़े थे कि सेम चाप द्वारा सर्कल के अंदर एक चाप द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है, सर्कल पे जो एंगल बनता है, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे भी समझ सकते जो एंगल बनता है, उस एंगल का क्या होता है। तो हम लोग थ्योरम नंबर 10.8 के बारे में अगर अध्ययन किए हैं तो जाने थी ये बात कि एक ही चाप का बात करते, एक चाप द्वारा, एक चाप जिसको कहा जाता है क्या चीज, सब जानता है दुनिया। एक चाप यानी एक आर्क, एक चाप को बोला जाता है एक आर्क। तो एक चाप द्वारा
केंद्र पर जो कोण बनता है, यानी कि सेंटर पे जो एंगल बनता है, वह एंगल सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है उस एंगल का होता है 2 गुना, 2 टाइम्स। बात को समझना। फॉर एग्जाम्पल हम एक फिगर के द्वारा तुम लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये अपना एक सेंटर है, ध्यान समझना, एक सेंटर है और ये एक आर्क का यूज किया गया है। ध्यान से देखना, ये आर्क का यूज किया गया और हमने इस आर्क को लेकर के यहाँ पे एक एंगल बना दिया ना एंगल। तो ये एंगल जो है, ये एंगल जो है इस एंगल का 2 टाइम्स होता है, 2 गुना होता है। यानी कि जो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है उस एंगल का सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 2 टाइम्स होता है। जब 2 टाइम्स होता है तो दूसरा भाषा में हम समझे तो ये हाफ टाइम्स कहलाएगा। जब ये 2 गुना है तो ये क्या बोलेंगे, इसका आधा गुना है, आधा है। तो यहाँ पर एंगल DOE को क्या बोला गया, आधा बोला गया है। यानी यह किसी का तो आधा होगा, वो कौन चीज है जिसका वो आधा होगा, उसके लिए हम लोग को थोड़ा बाधा होगा। तो इसके लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो क्यों करेंगे अभी पता चलेगा। DOE, ध्यान से देखो इस फिगर में, DOE देख लिए, ध्यान से देखना, बहुत आसान लगेगा। हम अभी बोले ये आर्क, और यही आर्क को हम लोग पकड़ के चल रहे हैं, यही आर्क को पकड़ के चल रहे हैं। और इसी आर्क के द्वारा, ध्यान से देखना, यहां से जब इसको हमने मिलाया, यहां से जब हमने इसको मिलाया तो ध्यान से तुम लोग देखना, तुम लोग अर्जुन की तरह देखना, तुम लोग को ये दिखने लगा होगा यही आर्क से एक एंगल यहाँ पर बना है या नहीं। तो यह एंगल जो होगा इस एंगल का आधा होगा या नहीं, बात समझना। देखो यहाँ पर भी ऐसा बना तो इसका आधा हो गया। तो इसी आर्क का, या बोल सकते हैं इसी कोड द्वारा, बोलेंगे आर्क मजा आएगा, इसी आर्क द्वारा एक यहां पर एंगल बना और इसी आर्क की मदद से आगे बढ़ाने पर एक ये एंगल बना। तो ये एंगल जो होगा इस एंगल का हाफ होगा, यानी एंगल बोल पाएंगे DAE होगा। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलेगा। DOE, DOE किसका आधा हो गया, तो DAE का आधा हो गया। क्लियर है, डाउट नहीं होना चाहिए। अगला AOC ढूंढो, AOC, ध्यान देना, AOC, उसके लिए आर्क कौन था, AC आर्क था। AC आर्क द्वारा, ध्यान से देखना, AC आर्क द्वारा, भेजा में बैठा लेना बात, AC आर्क द्वारा सेंटर पे ये एंगल बना, AC आर्क द्वारा सेंटर पे ये एंगल बना जो कि AOC बना। और AOC का आधा करना तो AC आर्क द्वारा ये एंगल ना बना, ये एंगल ना बना। यहां पर समझा कि नहीं बात समझा। तो बोलेंगे ये क्या होगा, AOC का आधा करना मतलब क्या निकालना, AEC निकालना, एंगल AEC निकालना। बात बन गया, इतने से तो कहानी खत्म है। समझ में आ गया। यानी एक नया चीज देखने को मिला, कंस्ट्रक्शन। तो हम ये बात लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन में कि हमने क्या किया, ज्वाइन कराया AE, ज्वाइन कराया किसको, AE को, A को E से ज्वाइन कराया कंस्ट्रक्शन के तौर पे और गवाह के तौर पे, प्रूफ के तौर पे। हम लोग प्रूफ के तौर पे ज्यादा अगर कहानी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम लोग बोलेंगे थ्योरम, यूजिंग द थ्योरम 10.8 थ्योरम यूज करके हम लोग कर सकते हैं। अब बहुत कहानी लमारने का मन होगा तो लिखेंगे कि कोड किसका इस्तेमाल किया गया, इसके लिए DE कोड का इस्तेमाल किया गया। DE कोड था, उसको सबटेंडेड करने के बाद, उसको मिला करके बनाने के बाद सबटेंडेड, तो सबटेंडेड DE को सबटेंडेड किया गया, ठीक है, या सबटेंड DE, और ऐसा करने पर बना एंगल DOE। DOE एट कहां बना, सेंटर पर बना, एट द सेंटर, एट द सेंटर। पीछे से गाना बज रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना, एट द सेंटर, ठीक है। हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे एट द सेंटर एंड, ध्यान से देखना बात को, कि DE द्वारा सेंटर पे एंगल बना DOE, तो वही बात हमने लिखा। जबकि एंड एंगल दूसरा बना DAE, किस पे बना, तो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे बना, या बोलेंगे सर्कल पर बना। तो लिख देंगे एंड एंगल DAE कहां बना रे, तो कहां बना, एट पॉइंट A ऑन द सर्कल,
ए पॉइंट पे बना, लेकिन कहाँ बना? सर्कल पे बना। बहुत खूब मन होगा लिखने का, तो सर्कल कहाँ बना? तो सर्कमफ्रेंस पे बना। ठीक है, तो इससे हम लोग देखे कि थ्योरम अपना जो स्ट्राइक किया था वो थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने बोला कि DAE एंगल हम लोग ये पहले ही निकाल चुके हैं साक्षात, इज इक्वल टू हाफ एंगल ऑफ DOE इज इक्वल टू हाफ एंगल ऑफ DOE। यह बात पहला, कितना आसान होता है प्रूव करना, जो प्रूव करना था उसी में से चुरा करके हम बना लिए। दूसरा बात यहां भी लिखेंगे कोड। अब जो कोड यूज किया गया AC, ये सब हम लोग कहां से लाए थे? ये सब क्वेश्चन से ही लाए थे। AC कहां गया? देखो AC कोड और DE कोड यूज करना था ना, तो AC कोड लिखे AC सबटेंड कीजिए। सबटेंड करके कौन सा एंगल बना? वो वही हम लोग को ध्यान देना है। कौन सा एंगल बना? तो बना एंगल AOC। बना ना एंगल AOC? लिख दिया एंगल AOC। ठीक है, एट द सेंटर कहां बना? सर्कल के सेंटर पे बना। एंड इसके द्वारा सरकमफ्रेंस के ई पॉइंट पे क्या बना? एक एंगल बना ना, तो वही दिमाग वही लगाना है हम लोग को। एंड बोलेंगे एंगल AEC, एंगल AEC एट पॉइंट, अच्छा पॉइंट में टी छूट गया, पॉइंट एट पॉइंट E ऑन द कहां? सर्कल पर। समझ में आ गया? यानी कि यहां पर भी हम निकाल चुके हैं कि एंगल AEC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC। यह आया दूसरा बात। अब हमें प्रूव करने वाला हिस्सा में से फिर चुराना है। ये सब तो चुरा के निकाल लिए ना। अब बचा है हम लोग के पास क्या चीज? एंगल ABC लाना। तो एंगल ABC लाना है, एंगल ABC मतलब ये एंगल लाना है। ध्यान से देखना इस बात को, ये एंगल लाना है। ये एंगल और ये एंगल का सम जो होगा इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि क्लास 7 में हम लोग खूब पढ़े ऐसा पढ़े थे हम लोग कि ये एंगल जो होता है इसके सामने जो अपोजिट एंगल होता है ये दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। 2 ठप्पा इज इक्वल टू, दोनों ठप्पा है, यानी दो एंगल का ये सम जो होगा इसके इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर हम लोग को ये एंगल में आने के लिए हम लोग को चलना होगा किस ट्रायंगल में? इस ट्रायंगल में क्यों चलना होगा? मन में एक और विचार आता है, क्योंकि इस ट्रायंगल का ये सब एंगल का खूब यूज हुआ है, रोल में आया है। तो हम लोग चलेंगे ADE ट्रायंगल में। अब हम चलेंगे इन ट्रायंगल ADE। इन ट्रायंगल ADE क्लास 7 वाला बात से जुड़ा के लाए हैं कि एंगल DAE क्या होगा। तो एंगल एंगल DAE क्या होगा? ये बाह्य कोण जो होगा वो सम्मुख अंतः कोणीय योग के बराबर होगा। तो बोलेंगे एंगल किसके बराबर होगा? ABE के बराबर होगा प्लस एंगल AEC के बराबर होगा, क्या AEB के बराबर होगा, एंगल AEB के बराबर होगा। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ध्यान से देखना, एंगल ABE को रिप्लेस करके एंगल ABC लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? सिंपल सा बात है। ध्यान से देखना, इस चीज को हम समझाने की कोशिश करें। यहाँ पर एंगल है बन रहा है 45 डिग्री। अगर ये पुछरी को काट देंगे तो क्या एंगल 45 से घट जाएगा? क्या नहीं घटेगा ना, एंगल चेंज नहीं ना होगा। तो यहाँ पर हम लोग को जिसका रिक्वायरमेंट है कि लाना था ABC, तो हम लोग ना CA तक लिए, यहाँ तक ना पहुंचेंगे। तो इसको चेंज करके हम लोग ABC को ABC कर दिए प्लस, देखो AEB को भी चेंज करके हम लोग AEC ही ले लिए। और क्यों ले लिए AEC? क्योंकि हमने AEC तो ऑलरेडी निकाल रखा था। उसकी लाइन में से आधा लाइन काट देंगे तो चेंज थोड़ी हो जाएगा, एंगल नहीं होगा चेंज। जबकि DAE निकाल रखा है हमने। क्या निकाल रखा है DAE? तो हाफ एंगल ऑफ DOC। क्लियर है? अब ध्यान से देखोगे, आ रहा है ना कवरेज एरिया में? एंगल DOC इज इक्वल टू ABC को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि इसको तो लाना ही था। जबकि AEC को क्या लिखेंगे हम लोग? देखो तो AEC को लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल AOC। ये दोनों सेम जात, तो ले लेंगे हाफ एंगल ऑफ DOC माइनस हाफ एंगल ऑफ AOC इज इक्वल टू एंगल ABC। अब तुम देखो रिजल्ट ध्यान से, हाफ हाफ दोनों में कॉमन ले लिए, तो एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ कॉमन ले लिए, आ गया एंगल DOC माइनस एंगल AOC
और यह बात यहां पे हो जाता है प्रूव्ड, और तुम लोग अब आराम से इसको कर लो नोट, ठीक है।